सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं आज कॉलेज, क्योंकि आज हमारा पेपर है। तो हम आज कॉलेज जा रहे हैं। और वैसे ही आज सावन महीने का तीसरा फास्ट है और मेरा भी फास्ट है। तो आज वैसे ही फास्ट है, वैसे ही आज पेपर है और आज बेदीखाल जाना, बेदीखाल से घर आना, गाड़ी का सफ़र ही रहेगा। तो वैसे ही आज फास्ट है और वैसे आज गाड़ी में जाना है। तो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि फास्ट के दिन मतलब गाड़ी में इधर उधर ज़्यादा जाना, क्योंकि बेदीखाल मतलब सामने तो है नहीं, दूर ही है, दूर ही पड़ता है। तो उतनी दूर मतलब वैसे ही खाली पेट जाना पड़ेगा। और आज तो मैं शिवालय में भी नहीं जा पाऊँगी पानी चढ़ाने के लिए। और जब तक मैं पानी नहीं चढ़ाती तब तक मैं मतलब पानी वगैरह कुछ पीती नहीं ना। मैं खाती तो हूँ नहीं, मतलब रात को ही खाती हूँ जब फास्ट तोड़ती हूँ, लेकिन पानी वगैरह कुछ नहीं पीती क्योंकि आदत ही नहीं है। मतलब पहले से जब फास्ट लिया था तो तब पानी पीना था कि जब शिवालय में पानी चढ़ा दूँ। कभी कभी पी लेती थी, कभी कभी नहीं पीती थी। तो आज तो नहीं जा पाऊँगी। तो पता नहीं आज क्या होगा, देखते हैं फिर। तो मेरी फ्रेंड भी मिलेगी मुझे आधे रास्ते में, तो अभी तैयार हो रही थी। मैं तो घर से निकल गई क्योंकि गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। तो फिर मुझे अभी बैजों में भी काम है, तो फिर देखते हैं। आज तो पढ़ा उड़ा कुछ नहीं है, पर देखेंगे कि पेपर कैसे जाता है। तो चलो फिर अब मैं मिलती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ ही। अब हम दोनों बैजों में आ गए हैं क्योंकि हमें बैंड से गाड़ी मिल गई थी, तो हम डायरेक्ट आ गए। तो वहाँ से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अब आके बैजों में आके मतलब ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड, जो आज हम दोनों का पेपर है। हमने पढ़ा कुछ नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है, देखेंगे दुआ कीजिए कि हम पास हो जाए। तो देखते हैं फिर कैसा जाता है हमारा पेपर। तो तब तक आप बैजू बाजार देखिए, क्योंकि जब भी मैंने ब्लॉग बनाया है तो मैंने उस साइड से बनाया है, इस साइड से नहीं बनाया। तो आज मैं यहाँ से बना रही हूँ ब्लॉग, तो आप आज यहाँ इस साइड से देखिए। मतलब मैंने दूसरी साइड बाजार बताया था आपको, लेकिन आज इस साइड बता रही हूँ। तो आप लोग यहाँ के नज़ारे देखिए, तब तक हम गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं अपने लिए। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? मस्त लग रही हूँ। हम लोग यहाँ पे बेदीखाल में पहुँच गए हैं। आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, एकदम मतलब गला बैठा सा लग रहा है कि गला बैठ गया होगा। और हम मतलब अभी कॉलेज के नीचे बैठ रखे हैं, कॉलेज में नहीं गए। थोड़ी देर गाइस देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट हमें कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़े हम। यार 300, 400,
पन्नों की मतलब एक किताबें हैं, तो समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना। और मतलब एकदम फिक्स भी नहीं था कि इसी टाइम पे पेपर होने ही होने हैं, नहीं तो पढ़ लेते, फिर घर के कामों में हो भी जाता है यार। तो अगर मेरी मम्मी रहती तो मतलब मैं थोड़ा सा क्या पता पढ़ भी लेती, लेकिन मेरी दादी है तो दादी मतलब काम तो पूरा करती है, लेकिन बाहर नहीं ले ला पाती, इधर उधर जाती है, लेकिन कुछ भी अगर घास काटने जाएगी तो घास नहीं ले ला पाएगी, तो फिर मुझे जाना पड़ता है। फिर ऐसे कामों में ना फिर पढ़ने का तो मतलब ही नहीं होता। हो मतलब रात को पढ़ना, फिर कितना पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद खाना बन जाता है, खाना खाते हैं और उसके बाद हो गई छुट्टी, फिर समझ में ही नहीं आता कुछ। लेकिन अभी देखेंगे, अभी यहाँ पे किताबें खोल रखी है, इसने तो खोल दी। बट मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा तो अब मैं भी थोड़ा सा किताब खोल लेती हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, उसके बाद फिर 2 बजे ही मिलते हैं। बाकी क्या होगा, 2 बजे ही मिलते हैं आपको। तो अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैं कॉलेज से भी आ गई थी। तो अब मैं भैंस को निकालने आ रखी थी गौशाले में, और हालत तो इतनी भयंकर हो रखी है, मुंह से पता चल ही रहा होगा कि मुंह पे मेरे 12 बज रखे हैं। और पैर इतना भयंकर दर्द करे ना, मेरे पैर इतने भयंकर दर्द करे कि क्या ही बोलना है, लेकिन क्या करे, काम तो करना है। तो दादी भी घर का काम कर रही थी, दादी ने बोला कि भैंस निकाल के आ जा, उसके बाद बोला कुछ मत करियो बस, लेकिन भैंस निकाल के आ जा। तो मैं भैंस निकालने आ गई, लेकिन काम तो करना ही है, थोड़ी सी हेल्प तो करनी है, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हल्का फुल्का तो कर ही दूँगी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पैर ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे हम मतलब पैदल ही गए, लेकिन हम पैदल नहीं गए आज, क्योंकि उतनी दूर पैदल कौन जाता। तो अभी तो पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ भी दर्द कर रहा है, ब्लॉगिंग भी नहीं हो ही जा रही मेरे से। तो आज तो बारिश नहीं हुई, आज तो धूप भी लगी हुई है, शायद से आज इंद्रदेव को भी पता था कि आज बरसना नहीं है मुझे, क्योंकि इनका पेपर है, तो आज तो बारिश नहीं हुई। आज एकदम मस्त सी धूप लगी हुई थी, लेकिन ना अभी थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, चारों तरफ एकदम काले काले बादल आ गए हैं, क्या पता रात को बारिश हो सकती है और क्या पता ना भी हो, तो देखेंगे फिर। अब नेक्स्ट कल है मेरा पेपर 2 को, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। आज का पेपर तो जैसा समझ में आया वैसे कर दिया, अब कल का पेपर देखेंगे। लेकिन मेरा ये ब्लॉग मुझे लग रहा है कि लेट ही आएगा, क्योंकि मैं आज तो एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, और फिर कल भी नहीं हो पाएगा, तो परसों ही शायद। तो मैं अभी फिर से गौशाले में आ गई हूँ और मुझे अभी दूध निकालना है, उसके बाद घर जाती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। आज ना इतना भयंकर सर दर्द हो रहा ना, मैं तब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं आज गौशाले में आने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन आना पड़ा, क्या करे, दादी दादी मतलब दूध नहीं निकाल पा रही ना, तो इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। और ऐसे सर दर्द, वैसे ही मेरा सर दर्द इतना भयंकर हो रहा ना, क्या ही बोलना यार। और वैसे भी माँ तो इतना भयंकर गर्म हो रखा है, जैसे कि बुखार आ रहा होगा, और वैसे पैर भी टूट रहे हैं, पैदल भी नहीं गए फिर उसके बावजूद भी। तो अभी मैं जल्दी से फिर दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर घर में ही जाके मिलती हूँ। तो अभी रात के 9 बजने वाले हैं और अभी मैं सेमियाँ बना के आ गई हूँ। दादी रोटी बना दी है, दादी ने सब्जी बना दी थी। तो मैं गौशाले से आने के बाद फिर थक सी गई थी एकदम से, मतलब सर दर्द भी हो रहा है भयंकर वाला, और पैर तो ऐसे टूट रहे हैं ना मेरे, मतलब क्या ही बोलूँ यार, कितना भी मोड़ लूँ ना पैरों को, पर फिर भी मेरे पैर ना ठीक नहीं हो रहे। तो अब मतलब खाना हमारा पूरा बन गया है, तो अब मैं कन्या पूरी वगैरह निकाल लूँगी, उसके बाद अपना फास्ट भी तोड़ लूँगी, उसके बाद फिर कमरे में आके उसके बाद फिर मैं आराम से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि दादी ने बोला कि पहले मतलब खाना खा ले, उसके बाद आराम से पढ़ लियो। तो सुबह से मतलब कुछ खा नहीं रखा ना पी रखा, तो इसलिए तो दादी ने बोला पहले खा पी ले, उसके बाद मतलब आराम से पढ़ लियो, उसके बाद फिर चिंता नहीं रहती ना, इसलिए। तो अब मैं अपना फास्ट तोड़ती हूँ, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं मतलब किस दिन बनाऊंगी अब ब्लॉग, क्योंकि पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान उधर भी देना पड़ेगा। मतलब अब जितना आएगा उतना तो करना ही है, लेकिन फिर भी ध्यान थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा। समझने मतलब समझना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को समझना, फिर उसके बाद तो आंसर जैसा भी लिखो, लेकिन समझना ज़रूरी होता है। पर ऐसा रहता है कि हाँ, अगर मेन टॉपिक पढ़ लूँ तो
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है। और तो मतलब मुझे नहीं पता कि अब मैं कब कब ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। तो अब मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।